नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज गणित विषय के अंतर्गत हमारी पाठ्यपुस्तक गिनतारा के पहले पाठ हमारी संख्याएं के अंतर्गत संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में लिखना हम लोग सीखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पेंसिलें आप देख रहे हैं। क्या आप गिनकर बता सकते हैं कितनी पेंसिलें हैं? आइए हम लोग साथ में मिलकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वेरी गुड बच्चों, कितनी पेंसिलें हैं? कुल 9 पेंसिलें हैं। यदि बच्चों इसी प्रकार पेंसिलों की संख्या और अधिक हो जाए तो हम गिन के भी पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर भी कुछ पेंसिलें हैं, इनको आप गिने मेरे साथ। आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो कुल कितनी पेंसिल होगी बच्चों? 15 पेंसिलें हो। इसी प्रकार बच्चों यदि पेंसिलों की संख्या और अधिक हो जाएगी तो गिनने में हमको और अधिक समय लगेगा। गिनने को आसान करने के लिए, जल्दी से हम गिन सके, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन पेंसिलों का एक बंडल बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं पेंसिलों का बंडल हम किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेंसिलें हैं, इनको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक की मिलाकर कितनी हो गई? 10 पेंसिलें। तो कुल कितने पेंसिलें हो गई? 10। अब इन 10 पेंसिलों का बच्चों हम लोग एक बंडल बनाते हैं। ये क्या हुआ हमारा? 10 पेंसिलों का एक बंडल हो गया बच्चों। तो गणित की भाषा में जब हम 10 वस्तुओं का एक बंडल बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों एक दहाई। और एक दहाई में 10 इकाइयां होती हैं। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि जो हमारा बंडल है, ये हमारा एक बंडल है और गणित की भाषा में इस बंडल को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक दहाई। और एक दहाई में बच्चों हमने सीखा कितनी खुली पेंसिलें हैं? 10 खुली पेंसिलें हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक दहाई में हमारे पास 10 खुली पेंसिलें। ये कितनी खुली पेंसिलें हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास 10 खुली पेंसिलें हैं। जब इनका हमने एक बंडल बनाया तो ये हमारा बंडल बना और इस बंडल को यहाँ हम गणित की भाषा में कहेंगे एक दहाई। यानी हमने यहाँ पर सीखा एक दहाई बराबर 10 इकाइयां। वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों। इन्हीं बंडल और खुली पेंसिलों की सहायता से हम संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले कॉलम में बंडल भी है और बच्चों खुली पेंसिलें भी हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा बंडल है 10 वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, 10 पेंसिलों से मिलकर बना हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे गणित की भाषा में? वेरी गुड, एक दहाई। और जो खुली पेंसिल है उनको हम कितने बोलेंगे? इकाई। जितनी भी खुली पेंसिलें होंगी। वेरी गुड। गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बंडल है हमारा, तो दहाई कितनी हुई? 1। तो हमने लिख दिया एक दहाई। वेरी गुड। खुली पेंसिलें कितनी गिनी है? 1, 2, 3। तो हमने इकाई कितनी लिख दी? 3। वेरी गुड। तो एक दहाई और 3 इकाई मिलकर हमारी संख्या क्या बनी? अंकों में क्या लिखेंगे हम? 13। वेरी गुड, शाबाश। आप देखिए उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? 13। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण भी यहां पर हल करते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये देखिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि 10-10 वस्तुओं या 10-10 पेंसिलों का समूह कितना है, जिससे हम 10 वस्तुओं या 10 पेंसिलों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक दहाई। तो हम देखते हैं यहां पर कितनी है। तो एक और एक कितनी हो गई? 2। एक और एक 2, ये 2 हो गई हमारी दहाई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दहाई कितनी हो गई? 2। वेरी गुड। खुली पेंसिलें गिनते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4। तो इकाई कितनी हो गई हमारे पास? 4। वेरी गुड। तो 2 दहाई और 4 इकाई मिलकर हमारी संख्या क्या बनेगी बच्चों? 24। वेरी गुड, शाबाश। तो हमारी संख्या क्या बनी? 24। इसे अंकों में हम ऐसे लिखते हैं और शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे 24। ठीक है ना
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, यदि हमारे पास पेंसिलों की संख्या और अधिक हो जाए तो हमें बंडलों को व्यवस्थित करना पड़ेगा और एक बड़ा बंडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं पेंसिलें हमारी और अधिक हो गई हैं और गिनने को आसान करने के लिए हमें बंडल बड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखिए आप, यहाँ पर बंडल हैं पेंसिल के, प्रत्येक बंडल में कितनी पेंसिलें हैं? वेरी गुड, 10 पेंसिलें हैं। तो बंडल हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये बंडल मिला के कितने बंडल हो गए? 10 बंडल। तो एक बंडल को हम क्या कहते हैं? चूंकि 10 वस्तुओं का बंडल है ये, 10 पेंसिलों का बंडल ही है, तो हमने अभी पीछे सीखा, इसको क्या कहते हैं? 10 पेंसिलों का जब एक बंडल आते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, एक दहाई। तो यहां पर कितनी दहाइयां हो गई? 10 दहाइयां। अब इन 10 दहाइयों को जब हम मिलाते हैं बच्चों तो एक बड़ा बंडल हम बनाते हैं, ये देखिए। और इस बड़े बंडल को हम लोग गणित में कहते हैं एक सैकड़ा। यानी एक सैकड़ा में हम कह सकते हैं कितनी दहाइयां हैं? 10 दहाइयां हैं। देखते हैं हम लोग, ये देखिए दहाइयां हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 10 का बंडल है। जब हम लोग 10-10 वस्तुओं के 10 बंडलों का एक बंडल बनाते हैं तो उसे हम गणित की भाषा में कहते हैं एक सैकड़ा। देखिए आप, 10 दहाइयां हैं, गिनिए, 1 2, मेरे साथ सभी बच्चे गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 दहाइयां, इन 10 दहाइयों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है, ये देखिए, एक बड़ा बंडल, एक सैकड़े का बंडल, और इसको हम कहते हैं गणित की भाषा में एक सैकड़ा। क्या कहते हैं? एक सैकड़ा। इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि 10 दहाइयां बराबर एक सैकड़ा, या हम कह सकते हैं 100 इकाइयां। 10 दहाइयां बराबर एक सैकड़ा या 100 इकाइयां। यानी एक सैकड़े में 10 दहाइयां या 100 इकाइयां होती है। ये देखिए आप, एक सैकड़े का बंडल है। अब इस एक सैकड़े के बंडल को यदि हम खोलेंगे तो इसमें कितनी दहाइयां निकलेंगी? वेरी गुड, 10 दहाइयां। देखते हैं, ये देखिए, गिनिए, एक सैकड़े का बंडल है, कितनी दहाइयां निकली? 10। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितनी दहाइयां निकली? 10 दहाइयां। तो यहां से हमने सीखा कि एक सैकड़े में 10 दहाइयां या 100 इकाइयां होती। वेरी गुड। अब बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? बंडल और पेंसिलों की सहायता से संख्याओं को लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहले कॉलम में आप देख रहे हैं सैकड़े का बंडल है और खुली पेंसिल है। क्या यहाँ पर दहाई के बंडल है? यहाँ दहाई का बंडल नहीं है, खुला हुआ के लिए दहाई का बंडल। तो यहाँ पर देखिए सैकड़े का एक बंडल है, तो हमने सैकड़े के बंडल में 100 के जो बंडल है इसको हम कहते हैं एक सैकड़ा। कितने बंडल हैं? एक, लिख दिया। दहाई का बंडल कोई भी अलग से नहीं है, तो हमने क्या लिखा? 0। खुली पेंसिलें कितनी है? 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हमने 1। तो अब हमारी संख्या क्या बनी? एक सैकड़ा, एक दहाई और एक इकाई मिलाकर 101। इसको अंकों में लिखेंगे 101 और शब्दों में लिखेंगे 101। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम लोग हल करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर सैकड़े का बंडल कितना है? एक बंडल है पूरा ये, और दहाई का अलग से कोई भी बंडल नहीं है। खुली पेंसिलें कितनी है? 1 2 3। तो जब सैकड़े के बंडल की बात आएगी तो हम कितना लिखेंगे? 1। वेरी गुड। दहाई के बंडल एक भी नहीं है, तो हम कितना लिखेंगे? 0 0। और खुली जो पेंसिलें हैं वो है 1 2 और 3, यानी इकाई कितनी हुई हमारी? 3। तो जो हमारी संख्या बनी बच्चों, क्या बनी? 103। और इसको शब्दों में लिखेंगे 103। इस प्रकार हम लोग बंडल और खुली पेंसिलों की सहायता से संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखेंगे। ऐसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हों उनको आप हल करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अभ्यास कार्य में कुछ मैं करूंगा और बाकी कुछ आप घर से करके लाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक संख्या दी हुई है और इस संख्या में आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा लिखना है। तो आप जानते हैं हम लोग दाएं से लिखते हैं, ये हमारा इकाई का होता है, ये दहाई, और इसके बाद सैकड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए सैकड़े के स्थान पर कितना लिखा है? कोई अंक लिखा है? वेरी गुड। कोई अंक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0। दहाई पर कौन सा अंक है? 3। इकाई पे कौन सा अंक है? 3। तो जो हमारी संख्या बनी वो क्या बनी? 33। वेरी गुड। तो उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे हम लोग? 33।
ये हमारी संख्या बन गई। अब ये दोनों प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। एक अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, पीछे से दाएं से शुरू करेंगे हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े पे कौन सा अंक है सबसे पहले, बताइए देख के। हाँ, वेरी गुड। कौन सा अंक है? 9। दहाई पे बच्चों कौन सा अंक है? वेरी गुड, 3। और इकाई पे कौन सा अंक है? 4। वेरी गुड। तो अब हमारी संख्या क्या बनी? 9, 100 और इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे 34। तो हम शब्दों में कैसे लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड। 9, 100, 934। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप ये दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? कि एक दहाई में 10 इकाइयां होती हैं। जब 10 वस्तुओं का हम एक बंडल बनाते हैं तो उसे गणित की भाषा में हम कहते हैं एक दहाई, और उसमें कितनी इकाइयां होती हैं? 10 इकाइयां होती हैं। इसी प्रकार एक सैकड़ा में 10 दहाइयां होती हैं, या हम कह सकते हैं 100 इकाइयां होती हैं। और इकाई, दहाई और सैकड़ा की समझ हमने आज यहाँ पर जानी। इसके बाद हमने संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना सीखा। इसी प्रकार बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।